हमारा विषय है वो ओम के नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ओम का नियम, जो आज हम ओम के नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओम का नियम क्या। तो ओम का नियम जो होता है वो जर्मन वैज्ञानिक ने इसको दिया था। ठीक है, यह इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सबसे बेसिक और महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। ठीक है, देखिए ओम का नियम कहता है कि जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में कंडक्टर में बहने वाली धारा करंट के, ठीक है, उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। कह रहा है कि जब किसी चालक के कंडक्टर में, ठीक है, जब किसी चालक के कंडक्टर में धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, तो उसके करंट पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। ठीक है, और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ठीक उसका उल्टा। कह रहा है कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है, अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट के मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस घटे तो करंट का मान कम होगा। ठीक है, सेम यही नियम इसका कह रहा है नियम जो कह रहा है कि किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में बहने वाली धारा, ठीक है, धारा करंट पर उस पर लगाए गए वोल्टेज के समानुपाती होता है। देखिए यहाँ वोल्टेज अगर बढ़ रहा है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो इसका क्या होता है, देखिए रेजिस्टेंस का क्या कह रहा है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ठीक उसका उल्टा हो जाए। तो यहाँ दे रहा है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का मान क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए फार्मूला, ठीक है, ओम का नियम का फार्मूला क्या होता है। देखिए क्या होता है कि V बराबर I इंटू आर होता है। ठीक है, V बराबर I इंटू आर होता है। देखिए इस तरह से ग्राफ बनाकर अगर आप लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से अगर आप लिख लेंगे, अगर हमको V का मान निकालना है तो यहाँ से इसको ढक लीजिएगा तो क्या रहा है, V बराबर क्या रहा है, ध्यान दीजिए क्या रहा है, I इंटू आर। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर I का मान निकालना है, I का मान निकालना है तो क्या इसको V बटे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको R का मान निकालना है तो इसको R बराबर V बटे में I लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस ट्रिक से हम आप जो है किसी का भी मान निकाल सकते हैं। देखिए अब बात करते हैं कि इसका फार्मूला होता है कि V बराबर I इंटू आर। ठीक है, जहाँ V जो क्या होता है, वोल्टेज होता है जिसे मापा जाता है वोल्ट में, I जो होता है करंट होता है जिसको मापा जाता है एम्पियर में, और R जो होता है वो रेजिस्टेंस होता है जिसको मापा जाता है ओम में। चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए, मान लीजिए कि वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, कह रहा है कि मान लीजिए वोल्टेज 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 110 ओम है। ठीक है, कह रहा है कि मान लो कि वोल्टेज 220 वोल्ट है, रेजिस्टेंस का मान 110 ओम है, तो करंट का मान क्या होगा हम आपको बताए हैं। देख लीजिएगा ग्राफ में, इस तरीके से ग्राफ बना लीजिए, उस पर लिख लीजिए V। ठीक है, इसको दो भागों बांट के I इंटू आर। ठीक है, इस तरह से बना लीजिए। अब कह रहा है कि V का हमारा मान दिया हुआ है, V बराबर कितना दिया है, 220 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद R का भी मान दिया हुआ है, ये है 110। हमको क्या पूछ रहा है, I का मान पूछ रहा है, तो I को ऐसे ढक लेंगे तो ये क्या हो रहा है, I बराबर V बटे में R हो जा रहा है। ठीक है, बराबर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 220 बटे में 110। ठीक है, V इसका 220 है और R जो है कितना है, 110 है। जब इसको आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। प्रैक्टिकल में इसका उपयोग, देखिए प्रैक्टिकल में उसका उपयोग करंट को कैलकुलेट करने में, फ्यूज का रेटिंग निकालने में, लोड का कैलकुलेशन करने में, फॉल्ट का कैलकुलेशन करने में। ओम का नियम में करंट का कैलकुलेशन निकालने में, फ्यूज का रेटिंग निकालने में, लोड का कैलकुलेशन निकालने में और फॉल्ट का कैलकुलेशन निकालने में। ठीक है।